अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर के 10th की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आपको करवा रहे थे, जिसमें से हमने इसकी एग्जाम्पल्स आपको करवा दी थी। अभी हमने इसके न्यूमेरिकल करने हैं। इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, बस इसके 3 न्यूमेरिकल हैं, लेकिन फिर भी उनमें ऐसी मालूमात वाली काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप वो कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अभी हम आपको समझा रहे हैं, आप देखें गौर से, आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह करना है। ये देखें, आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हैं इसके, ठीक है। ये पार्ट है इसका डी पार्ट, ये डी सेक्शन में कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5m सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम ये करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या कहा है, हमें पीएच मालूम करनी है। अब आपको सबसे पहले जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपने सोचना है कि आपको करने को क्या कहा है, आपने उसको फोकस करना है, ठीक है। आपको जो करने को कहा, यहाँ आपको क्या कहा है करने को, आपको कहा है कि भाई आप पीएच मालूम करें, ठीक है। अब पीएच मालूम करने को कहा है तो हम पीएच वाला करते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है, आप उसी तरीके से करें। अब हमने देखे जो हमें सोचना है कि भाई हमने क्या करना है। अब हमने देखा कि हमें पीएच मालूम करना है, तो हम यहाँ लिख के देखते हैं। हमने देखा पीएच के लिए हमें क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना है माइनस लॉग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H भी नहीं है, ठीक है। जब ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, इसको हमें निकालना है। फिर ये है कि आपने एक और बात बेटा याद रखनी है, इन सवालात को सॉल्व करने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 तो आप ये समझ लें, और जब ये नहीं होगा तो भी हमें करना है एक काम, हम पहले वो लिख देते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर नहीं है हमारे पास कंसंट्रेशन, तो साइड में हम ये लिख रहे हैं, आप ये याद रखें, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। कांस्टेंट फॉर वाटर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपने लगा दिया, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें हमने ये यूज़ करना, हमें ये जहन में रखना है। एक ये हो गया, और इसमें हमें ये बात याद रखनी है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू पीएच स्केल पर, इसको हमें याद रखना है। और ये दोनों हमारे पास नहीं है यहाँ, ये हम लगाएंगे। नंबर 1 हमें ये फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज़ मालूम करनी है, और इस पर यही अप्लाई होगा पहले बेटा। नंबर 2 हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि हमें इसमें नीड होगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की, जो यहाँ से अगर हमारे पास आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ से आ जाएगा, और हम अभी आपको बताते हैं कैसे आएगा। नंबर 2 आपने याद रखना है कि पीएच हर एक में मालूम करनी है जब आपको, तो पीएच में माइनस लॉग मीन्स हम क्या कहेंगे, पीएच इज इक्वल द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नंबर 2। नंबर 3 हम याद रखेंगे कि अगर वो पूछेंगे तो सही है, वरना हम आपको वैसे भी निकाल के दिखा देंगे। हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि पीएच इज इक्वल पीएच प्लस पीओएच, ठीक है, इज इक्वल 14, हमें ये याद रखना है। अब देखें, इसके ज़रिए हमें पीएच मालूम हो गया या हमें एच मालूम हो गया, कुछ भी हमें मालूम हो, और हमने पीएच का फार्मूला लगाया, ये पुट कर दिया, और इसके ज़रिए हमने क्या दूसरी चीज़ मालूम कर ली। ये सीक्वेंस आपके पास चलेगा, ये हम यहाँ लिख के रख देते हैं और आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक बात तो हमने ये वाली आपको बता दी, अब ये यहाँ लिखा रहे, आपको हेल्प आउट होगा इससे। अब हम देखते हैं, हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या है, आपको क्या कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5m सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कौन सा है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम पहले तो सॉल्यूशन के हम यहाँ उसकी आयोनाइजेशन लिख देते हैं, डिसोसिएशन लिख देते हैं, जो कि आपको लिखनी है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं लिखनी। आपकी मर्ज़ी पहला डेटा निकाल लें पहले, आपकी मर्ज़ी आप बाद में इसका डेटा निकाल लें, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा बाद में। अगर आप डेटा निकालेंगे, डिसोसिएशन पहले लगा दें, तो हम पहले लगा देते हैं इसकी डिसोसिएशन, ठीक है। हमने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आयोनाइज होगा या डिसोसिएट होगा, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, किसमें, एक तो सोडियम बनाएगा ये, और दूसरा क्या प्लस ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। अब अगर यहाँ बेटा कोई बेस होगी तो यकीनन वो क्या करेगी, वो हाइड्रोक्साइड आयन देगी, और अगर यहाँ एसिड होता तो वो हाइड्रोजन आयन देता। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, 5 ml सॉल्यूशन है ये, ठीक है, 5 मोलर ml नहीं, सॉरी 5 मोलर सॉल्यूशन है।
तो 5 मोलर का मतलब ये है, हमने यहाँ 5 मोलर लिख दिया। अब आपने याद रखना है, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्यों इसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगी, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग बेस का है, यानी कंप्लीट तौर पर अपना एक ही बेचारे के पास, इसके पास OH है, वो भी इसने दे देना है, इसलिए ये कंप्लीट आयोनाइज हो गई। अब क्या है, जब बेस स्ट्रांग होगी और कंप्लीटली आयोनाइज होगी तो आप याद रखें जितना मोलर सोल्यूशन का होगा उतना ही मोलर उसके हाइड्रोक्साइड का भी होगा, और स्ट्रांग बेस है तो उतना ही मोलर उसके सोडियम का भी होगा। कितना, 5 मोलर, 5 मोलर हो गया ये। अब हमने इसमें ये वाली बात याद रखनी है कि आप देखें ये हमारे पास क्या है, ये साइन हमारे पास इरिवर्सिबल है और ये साइन क्या है, ये रिवर्सिबल है। अब आप यहाँ ये बात भी याद रखेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसमें साइन हमारे पास कौन सा लगेगा, इरिवर्सिबल, क्योंकि वो दोबारा से बेस नहीं बनाएंगे, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुके होंगे। और जहाँ वीक एसिड बेस होगा तो वहाँ हमारे पास ये साइन लगेगा, रिवर्सिबल का साइन, ठीक है, ये लगेगा। अब हम अगर अपना डेटा निकालते हैं तो आप देखिए हमारा डेटा जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें थोड़ी जगह चाहिए क्वेश्चन के लिए। डेटा में क्या है, pH हमें उन्होंने कहा है कैलकुलेट करना है, इसे हम बाद में लिख लेंगे। दिया पहले क्या हमें, उन्होंने दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल है हमारे पास 5 मोलर, ठीक है, 5m है। अब हमने आपको बताया कि हमने 5m के लिहाज से जब ये इक्वेशन बनाई और पता चल गया, हमें क्वेश्चन में ही पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, तो हमने क्या करना है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमसे पूछा है, क्योंकि डेटा तो हमारा ये बनेगा ना, जो चीज़ पूछी है pH हमारे पास इन्होंने कहा है कि भी मालूम कर लें। अब हमने जब इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन को हमने लिखा है, राइट डाउन किया है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ द बिकॉज इट इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस देयर फॉर द हाइड्रोक्साइल आइन हैविंग ऑल्सो द 5 मोलर वैल्यू, ठीक है, इसकी भी 5 मोलर होगी और सोडियम भी 5 मोलर। तो हमने इसमें लिख दिया। हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें नीड है, उन्होंने हमसे कहा कि आप pH मालूम करें। अब हम pH मालूम करेंगे तो यकीनन हम ये लगाएंगे, आप रफ लगा के देखिएगा, जो पूछते हैं ना वो आप लगा के ज़रूर देख लिया करें। हमने जब ये लगाया तो हमने कहा भाई हमारे पास तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की है ही नहीं है, जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, pH भी नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो वैल्यूज होनी चाहिए, तो आपको खुद वैल्यू निकालनी है। अब आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, आप पहली वैल्यू जो हमने आपको कहा है कि आप कांस्टेंट फॉर वाटर लगा के और आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है, आप कांस्टेंट फॉर वाटर लगा लें और वैल्यू मालूम कर लें। हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर 1 हमें क्या मालूम करना है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमारी नीड है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा नहीं है लेकिन आपकी नीड है, उसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये रहा, ये हमारे पास होगा तो हम काम कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कांस्टेंट फॉर वाटर, कांस्टेंट फॉर वाटर इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं। अब हमने आपको ये बात बतानी है कि आपने यहाँ हमने कह दिया आपसे कि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती हैं वो वैल्यू कांस्टेंट ही होती हैं, उन्हें हम अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज नहीं करते हैं। आपने याद रखना है कि कांस्टेंट फॉर वाटर क्या है, 1 × 10⁻⁻14 है। और हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमने इक्वेशन से खुद डिटेक्ट कर लिया कि 5m क्या होगा, OH, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को एज इट जैसा ऐसा ही लगा दें और आप यहाँ क्या करें, आप यहाँ 5m लिख दें, ये कंसंट्रेशन होगी 5m, ठीक है। अब आपने क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है तो आप क्या करें, हाइड्रोजन को बाहर निकाल लें। ये हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की वजह से हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाला। जब हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो हाइड्रोजन के साथ जो भी मौजूद होगा वो क्या, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर आ गया, जो अकेला जिसमें से कुछ ले लिया वो बेचारा गरीब नीचे चला गया कि चलो भागो तुम जाओ नीचे, क्योंकि तुमने क्यों जो है अपने अंदर से किसी को दे दी है वैल्यू, इसलिए अब तुम डी वैल्यू हो गए हो। अब तुम्हारी जगह कहाँ है, तुम जाओ नीचे, अब तुम ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। अब हमने ये ऐसा किया कि हमने H लिखा, अब हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसा कर लें, 1/5 हमने लिखा, 1/5 मीन्स 1 को डिवाइड करें 5 से, 1 को डिवाइड किया 5 से नहीं जाता, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 2 ज़ा 10 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10। यहाँ हमने इसको हम यहाँ लिख दें
यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। पहले हमने 1/5 लिखा और इंटू 10⁻⁻14 लिखा हमने, ये हमने 14 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको आपको डिवाइड करके बताया 0.2 आ रहा है, हम इसे यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये हमें इसी की नीड है, और ये एक तरह से ये हमारा आंसर जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। यानी ये हो गया कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया है, एंड इज इक्वल आ गया 0.2 एंड इंटू 10⁻⁻14 ये आ गया है, ठीक है। हमारे पास ये भी चलेगा, अगर बड़ी रकम होगी तो हम इसकी नोटेशन कर लेंगे, पावर की मौजूदगी में इसको हम वहाँ ले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मालूम हो गया। अब हम दूसरा क्या मालूम करेंगे, दूसरा हमें एच हमें आ गया। एच हमारी नीड थी किसके लिए, हमारे पास एच की नीड थी, इसके लिए पीएच मालूम करने के लिए हम यहाँ मालूम कर लेते हैं, पीएच मालूम कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारी ये ज़रूरत पूरी हुई तो हमने लिखा पीएच। पीएच इज इक्वल माइनस, पीएच इज़ द माइनस लोगार्थम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। अब फार्मूला अप्लाई करने पर ये वैल्यू क्योंकि हमारे पास है, तो आपकी मर्ज़ी, आप ये वैल्यू अभी से पुट कर दें या आप पीएच को पहले कर लें। ये पीएच हमने लिखा इज इक्वल, हमने माइनस लॉग डाला, यहाँ लॉग के रूल्स डलेंगे। कंसंट्रेशन आपने इसकी लिखी, कितनी इसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास, जो इसकी कंसंट्रेशन आ गई है एच की ये रही, हमने ये भी मालूम की ना, हम ये लिख देते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻14 ये इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आई, और हमने ये कंसंट्रेशन इसकी लिख दी है, ठीक है। अब क्योंकि लॉग इन सबके साथ आ गया तो अब हमें क्या करना है, हमें लॉग के रूल्स अप्लाई करने हैं। लॉग के रूल्स क्या हैं, पीएच इज इक्वल, हमने इसकी एग्जाम्पल में भी आपको बताया, माइनस लॉग 0.2 आप ये लगा दें, और ये जो इंटू होगा, ये इंटू ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस लॉग, और यहाँ क्या आ जाएगा, लेकिन देखिए ये माइनस लॉग है, हमने इसको नहीं भूलना है, इसको इसलिए हम ब्रैकेट में ही कर लें तो बेहतर है, क्योंकि प्लस हमने इस इंटू को प्लस किया, ये माइनस लॉग इसके साथ आएगा, हमने लिखा माइनस लॉग, और क्या वैल्यू आ गई 10⁻⁻14 ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें या आप जैसा करें, आपकी मर्ज़ी है, आपके टीचर ने जैसे भी करवाया, बेटा इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। माइनस लॉग हमने डाला, 0.2 हमने पुट किया, प्लस माइनस हमने माइनस लगा दिया, और आ गया लॉग 10⁻⁻14 आ गया, ठीक है। हमने ऐसा किया, लेकिन लॉग के रूल में हम ये बात जानते हैं, आपने 9th में सीखा है कि पावर लॉग से पहले आएगी, तो हमने क्या किया, हमने इसी रूल पर चलते हुए हमने देखे पीएच लिखा, इज इक्वल हमने डाला, और पावर लॉग से पहले आएगी। यहाँ आप लाइट आ रही है, रोशनी है, तो आपको हो सकता है नज़र ना आए, तो हम थोड़ा सा इसको सेट कर लें जी। हमने लिखा माइनस लॉग 0.2 एंड अब हमने ये माइनस तो ये लगाया, अब बेटा वहाँ से माइनस यहाँ पावर लॉग से पहले आएगी, तो -14 यहाँ आ गया, और लॉग 10 हमने ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। थोड़े से स्टेप हैं लेकिन इजी है, आप स्टेप सारे करें, कहीं भी ना छोड़ें तो आप मिस्टेक भी नहीं करेंगे। माइनस लॉग 0.2 हमने ऐसा ही डाल दिया है, एंड माइनस माइनस हमने प्लस डाला, और ये आ गया 14 लॉग बेस 10 हो गया ऐसा। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें कुछ थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना है कि हमें किस चीज़ की नीड है, हम देखेंगे, हमें जो चाहिए हम वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे भला, अब यहाँ पर हमारे पास है log 10, हमने आपको बता रखा है कि log 10 बराबर किसके होता है, सही शाबाश, log 10 बराबर किसके है, 1 के बराबर है। तो हम ये बताएंगे बिकॉज log 10 इज इक्वल 1, और log 1 बराबर किसके है, 0 के है, वो यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हमने अभी आपको नहीं बताया। ये हो गया pH इज़ इक्वल। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यू देखनी है। अगर आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू देखेंगे log 0.2 की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी log 0.2 की वैल्यू। log 0.2 हम आपको बताते हैं, ये हमने log लिखा, हमने लिखा 0.2 लिखा, और हमने इक्वल प्रेस किया, तो ये आ गया हमारे पास 0.6। ये देखिए हम आपके सामने निकाल के आपको बता रहे हैं, ये है ये कैलकुलेटर, ठीक है। ये रहा कैलकुलेटर, यहाँ रख लेते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, ये रहा। अब हमने क्या किया, इसमें हमने लॉक को प्रेस किया, ये रहा, आप लॉक को प्रेस करें, लॉक प्रेस करके आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू आप लिख लें। वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.2 हमने लिखा, 0.2 लिखा हमने, आ गया log 0.2, और आप इक्वल दबा दें, ये आपने इक्वल दबाया, ठीक है।
आपके पास क्या है -0.69897। ठीक है, लिख लें अब हम ये क्या आ गया हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है। माइनस तो अपनी जगह है, वो हमने लगा रखा है माइनस, तो हमारे पास आ गया है इसमें, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0.6989। ठीक है, आगे 7 लगाने की जरूरत, 7 इसको 9 को भी गड़बड़ कर देगा, तो इस वजह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या log 10 = 1 हो गया, तो आप यूँ डाल दें, बेशक 14 × 1 डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, या छोड़ दें ये स्टेप, लेकिन हमने कर दिया ताकि आपको पता रहे कि क्या है। -0.6989 ये लिखा हमने, और ये क्या होगा हमारे पास प्लस ये 14 आ गया। अब जाहिर है ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर दें आप, माइनस करेंगे क्या आपके पास आंसर आएगा। अब हम कहाँ करें इसको, यहाँ कर दें, यहाँ पर आप छोटा सा एक स्टेप तो रहेगा, हम यहाँ करते हैं। देखिए बड़ी रकम क्या 14, हमने लिखी 14, हमने यहाँ लिखा, यहाँ कर लेते हैं, ये रहा, नहीं ये सही है, जगह नहीं है, तीसरा भी तो करना है ना। हमने लिखा 14 और कुछ नहीं तो पॉइंट हमने 000 लगा दिया, 0.698989 और ये 0 डाल दें, माइनस करें, यहाँ से आप कैरी लेंगे, कैरी लेके आपके पास क्या बना, ये 10 बना, 1 आ गया, यहाँ 9 बना, यहाँ 1 आ गया, यहाँ क्या है, यहाँ 9 था तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्या 9 है तो यहाँ 3 आ गया, माइनस पॉइंट लगाया हमने, यहाँ से कैरी ले लिया था, ये बना और ये बना, हमारे पास क्या आ गया है 13.3011। तो पीएच हमारे पास क्या आया है = प्लस का हो गया, इसमें से बच रहा है बेटा अभी ये, तो ये आ गया हमारे पास 13.3011 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आप सिर्फ इसको भी कह सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू जो है फाइंड हो गई, कौन सी, ये आपके पास होगी पीएच। ठीक है, ये हमने लिखा, ये पीएच हमने मालूम कर लिया है, यहाँ पीएच मालूम हो गया, और यहाँ हमारी ज़रूरत थी तो हमने एच मालूम किया, हमें उन्होंने नहीं कहा कि आप मालूम करें, वो कहें या ना कहें, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमें क्या मालूम करना है और क्या नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा इस तरफ करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। ये क्या बन गया हमारे पास, बन गया log 10 = 1। अब हम यहाँ ये मार्क कर देते हैं, और हम आगे और जो चीज़ हमसे पूछी हम वो बता देते हैं। अब ये है कि इसमें इन्होंने क्या कुछ और पूछा, इन्होंने तो नहीं पूछा हमसे, इन्होंने क्या पीएच कैलकुलेट करें, भाई पीएच कैलकुलेट हो गई, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ चुका है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, आपको बता दें, हो सकता है कोई पूछ भी ले या आपको आना चाहिए। अब तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास पीएच भी है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, इसमें से एक होना चाहिए। पीएच है तो पीओएच हम मालूम कर लेते हैं, पीओएच होगा तो हम पीएच मालूम कर लेंगे, तो हम ये कर लेते हैं। उन्होंने नहीं पूछा लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, हम पीओएच मालूम कर लेते हैं। किस तरह से मालूम करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि पीएच प्लस पीओएच, ठीक है, = 14। ये अब पीएच कितना है, पीएच ये रहा हमारे पास, पीएच आ गया 13.30 प्लस पीओएच है, पीओएच = क्या है 14। अब आपने पीएच मालूम करना है, पीओएच मालूम करना है, पीओएच लगाया, इक्वल के नीचे इक्वल लगाया, 14 लगाया। ये जब वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके ये अपना साइन चेंज करेगा और माइनस का हो जाएगा, 13.30 हो गया। ठीक है, माइनस का हो गया। अब आप इसे माइनस कर दें तो पीओएच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके ये आ जाएगी हमारे पास। इसमें भी आप ये करें कि 14 को पहले रखें, इसको बाद में रखें, यहाँ करके बताएं हम आपको। अच्छा जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, कौन सी आवाज़, आपके अपने दिल की आवाज़। ये रहा 14.00, हमने इसमें से 13.30 हमने माइनस करना है, तो 0 का 0 कैरी लिया हमने, 10 बना, ये गया हमारे पास 7 बच गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 14 में से एक कैरी ले लिया था, कुछ भी नहीं बचा, तो इस वजह से हमारे पास क्या बच गया है, ये 0.7। इसे हमने हाईलाइट करने के, इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए 0 लगाया, 0.70। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीओएच मालूम हो गया है। ठीक है बेटा, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किया, आपने देखा। ये छोटी सी वीडियो है, आप आसानी से पहले इसको सीख लें, फिर हम सेकंड अपलोड कर देंगे। तो सेकंड में भी ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी से रिलेटेड है, और कोशिश करेंगे हम सेकंड और थर्ड इकट्ठा कर दें। ठीक है बेटा, इसमें तो हमने 3 चीज़ें 1 2 3 मालूम किए ना, हमने आपको वो कॉर्नर में ऊपर मेन बात बता दी है। तमाम आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसी बेस पर होंगे कि आपको ये याद रखना है, हर न्यूमेरिकल में आपको ये याद रखना है कि ये 3 चीज़ें एक तरफ लिख लिया करें, आपसे जो पूछा आप वो टिक कर लें,
देखें क्या उसका पार्ट आपके पास है। अगर है तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर दें फ़ौरन पीएच का फार्मूला। हम ये ना करते अगर हमारे पास कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की होती, अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नहीं थी तो हमें मजबूरन क्या है ये करना पड़ा, इसमें से हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ी। ठीक है बेटा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें, सवालात को करें, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे और हर जगह आप अच्छे से अच्छे नंबर लेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। ओके, टेक केयर मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।